मसल बिल्डिंग में जो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बंदा अपने बछड़े को उठाकर 5 किलोमीटर चलता था रोज़। उसके बछड़े का साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया और 1 साल में क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो बछड़ा बड़ा होता गया और वो भैंसे के साइज़ का हो गया। वो आदमी तब भी उसे उठाकर ले जाता था। इससे क्या हुआ प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ा। जैसे जैसे बछड़ा बढ़ा तो उससे क्या हुआ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड हुआ, जिससे कि उस आदमी के मसल बहुत अच्छे बन गए। तो 5x5 प्रोग्राम है क्या? 5x5 प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप सिर्फ 3 दिन वर्कआउट करते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को वर्कआउट कर सकते हैं, या अगर आपका स्केड्यूल वैसा नहीं है तो आप ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को वर्कआउट कर सकते हैं। 3 दिन ही सिर्फ वर्कआउट करना है और लगातार 3 दिन वर्कआउट नहीं करना है कि जैसे मंडे को कर लिया, ट्यूसडे को कर लिया, वेडनेसडे को कर लिया। गैप में वर्कआउट करना है। और ये जो वर्कआउट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक वर्कआउट ए होगा और एक वर्कआउट बी होगा। वर्कआउट ए में जो है 3 एक्सरसाइज आपको करनी है। और वर्कआउट ए में जो आप पहली एक्सरसाइज करेंगे वो आप करेंगे स्क्वाट्स के आप करेंगे 5 रेप और 5 सेट। हर एक सेट में आप ले सकते हैं 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक का रेस्ट। बट अगर जब आप इस वर्कआउट को स्टार्ट करेंगे तो आप इसे खाली रॉड से स्टार्ट करेंगे। अगर आप बिल्कुल ही नए बिगिनर हैं, ये बिगिनर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव वर्कआउट है। तो पहली एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, स्क्वाट्स में आपने क्या करना है, खाली रॉड से आप करेंगे। फिर जो वर्कआउट बी होगा उसमें भी आपने जो है स्क्वाट करना है। स्क्वाट आपने दोनों वर्कआउट्स में करना है। दूसरे में जब आप बी में करेंगे तो आपने स्क्वाट को 2.5 किलो की प्लेट आप डाल देंगे। ऐसे ऐसे आप इंक्रीज़ करते जाएंगे। हर एक जो वर्कआउट होगा उसमें आपने वेट को बढ़ाना ही है। जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि जैसे जैसे वो भैंसा बड़ा हुआ वैसे वैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ा और वो आदमी भी जो है मस्कुलर बनता गया। बाकी बेसिक जो चीज़ है, जो अच्छी डाइट है, लाइफस्टाइल है, वो आपको रखना पड़ेगा। अब सेकंड जो एक्सरसाइज होगी वो होगी बेंच प्रेस। आपको करनी पड़ेगी बेंच प्रेस, जिससे आपकी ओवरऑल चेस्ट डेवलपमेंट होगी। उसके भी आपने 5 सेट करने हैं, 5 रैप करने हैं। और उसमें भी ऐसे ही करना है कि जो नेक्स्ट वर्कआउट होगा उसमें आपने बेंच प्रेस को बढ़ाना है। उसमें भी आपने करने 5 रैप और 5 सेट है। तीसरी एक्सरसाइज जो है वर्कआउट ए की वो है बारबेल रो। बारबेल रो जो है वैसी बारबेल रो नहीं कि हल्का वेट डाल के जो है आप उसको हवा में ही जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, वैसी नहीं। ज़मीन पर जो है आपको रॉड को रखना है डेड लिफ्ट की तरह। आपको बिल्कुल जो है अपनी पीठ को बार के बिल्कुल पैरेलल रखना है। हल्का सा 45 डिग्री का एंगल भी आप रख सकते हैं। और आपको जो है एक्सप्लोजिव तरीके से जो है रॉड को उठाना है। इसमें जो है नेगेटिव मत करना, नेगेटिव इसमें फ़ायदा भी नहीं होगा आपको। ये एक्सप्लोजन के लिए, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए है। तो आप इसको एकदम से जो है एक्सप्लोजिवनेस से एकदम से उठाएंगे, फिर इसको नीचे छोड़ देंगे। इस तरीके की आपको 5 रैप और 5 सेट करने हैं इस एक्सरसाइज में। या अगर आप बारबेल रो नहीं करना चाहते तो इसका एक और अल्टरनेटिव भी है। तो इसका बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है वेटेड चिनअप्स। वेटेड चिनअप्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके भी आप 5 सेट और 5 रैप करना। इससे जो है आपकी बाइसेप्स भी अच्छे से बन जाएगी और आपकी जो है बैक भी काफ़ी अच्छी शेप में आ जाएगी। पुलअप से ज़्यादा अच्छी बैक बनेगी। बाकी दूसरे वर्कआउट की अगर मैं बात करूँ, वर्कआउट बी की, तो वर्कआउट बी में जो है स्क्वाट आपको करना ही करना है और उसमें आपको जो है वेट बढ़ाना है। जो आपने वर्कआउट ए में वेट उठाया होगा, बी में आपको फिर उसको बढ़ाना है 2.5 किलो की प्लेट। या अगर माइक्रो प्लेट्स हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि माइक्रो प्लेट से क्या होता है, आसान होता है आपको प्रोग्रेस करने में। एकदम से जो है 2.5 किलो डालेंगे, 5 किलो बढ़ेगा तो उससे मुश्किल हो जाएगी। मैक्सिमम जिम्स में जो है माइक्रो प्लेट्स आपको नहीं मिलेगी, बट अगर आपकी जिम में है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर नहीं है आपकी जिम में माइक्रो प्लेट्स तो आप अमेज़ॉन में जाकर भी जो है उसे ख़रीद सकते हैं और अपने बैग में डालकर आप ले जाएं जिम। बहुत सिंपल सी चीज़ है। दूसरी एक्सरसाइज जो है स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेस। अब स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेस से जो क्या फ़ायदा है कि आपकी शोल्डर्स पे भी ये इफ़ेक्ट करेगी, ट्राइसेप पे भी ये इफ़ेक्ट करती है। बहुत अच्छे आपके शोल्डर हो जाएंगे। इसमें भी जो है आपको धीरे धीरे वेट बढ़ाना है हर एक वर्कआउट में। ये सबसे मुश्किल एक्सरसाइज होती है, मुश्किल कर होता है इसको करना, इसको और बेंच प्रेस को, क्योंकि अपर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी के जेनेटिक्स अच्छे हैं तो उसको इस एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। मेरे केस में क्या है कि जैसे मेरे को बैक की एक्सरसाइज अच्छा लगता है करना, जैसे मैं डेड लिफ्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं जो है स्क्वाट कर लेता हूँ। क्या पता आपकी अपर बॉडी के जेनेटिक्स अच्छे हों तो आपको ये एक्सरसाइज करने में ज़्यादा मज़ा आए। बट ये जो एक्सरसाइज होती हैं कंपैरेटिवली बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, तो इसमें भी आपको धीरे धीरे वेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर माइक्रो प्लेट्स आप यूज़ करेंगे तो उससे स्ट्रेंथ ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी और आपको ज़्यादा प्लेटो भी हिट नहीं होंगे। तीसरी जो लास्ट एक्सरसाइज होगी इस वर्कआउट की वो है डेड लिफ्ट। डेड लिफ्ट जो है आपको 5x5
नहीं करनी है। डेडलिफ्ट आपको सिर्फ 1/5 करनी है, मतलब आपको एक ही सेट करना है और उसको 5 बार उठाना है। अब ये इतनी कम इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप जो है स्क्वाट करेंगे 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन आपने स्क्वाट करने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। 5 रैप 5 सेट। और जब हैवी वेट बढ़ेगा स्टार्टिंग में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि अगर स्टार्टिंग में आप 5/5 भी करना चाहते हैं डेडलिफ्ट कम वेट के साथ तो आप कर सकते हैं। और जैसे थोड़ा वेट बढ़ेगा, जैसे अगर आप 100 किलो से ऊपर जा रहे हैं तो आपको मैं कहूँगा 5 ही रैप इसके मारें, एक सेट के 5 रैप मार लें आप, उससे जो है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब मैंने आपको दोनों वर्कआउट बता दिए, वर्कआउट ए जो मेरे इस तरफ है और वर्कआउट बी जो इस तरफ है। तो आपको इन दोनों वर्कआउट्स को अल्टरनेटिव डेज़ में करना है। जैसे मंडे को ए कर लिया, वेडनेसडे को बी कर लिया और फ्राइडे को जो है दोबारा से ए कर लिया। तो ऐसे ऐसे जो है रिपीट होते रहेंगे वर्कआउट। हालांकि इसमें बताते हैं ओरिजिनल जो वर्कआउट है इसमें 3 एक्सरसाइज ही आपको बताएंगे कि आप 3 एक्सरसाइज करें, कोई आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इसमें नहीं ऐड की है। बट मैं जो है इस वर्जन में जो है जो मैं करता हूँ खुद, उसमें मैंने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी ऐड कर दी है। बाकी बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। प्रोटीन इंटेक अच्छा लो, डाइट अच्छी रखो। अगर आप बल्क कर रहे हो, एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं 5/5 में, जो मैंने भी की है कि मैंने जो है बहुत ओवर ईटिंग कर ली थी। बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेंथ के पीछे खो गया कि मेरे को ज़्यादा वेट उठाना है, मेरा तो प्लेटो हिट हो गया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खाने लग पड़ा, मतलब ओवर ही खाने लग पड़ा। मेरे को 200-300 कैलोरी ज़्यादा खानी थी या 400-500, तो मैं कोई 700-800 हज़ार कैलोरी ज़्यादा खाने लग पड़ा था। तो मैं बहुत मोटा हो गया था। इससे मेरे मसल तो बने थे पर फैट ज़्यादा आ गया था मेरे को, तो मोटापा मेरे को ज़्यादा आ गया था। तो वो गलती आपने नहीं करनी है। आपने अच्छी डाइट रखनी है, 200-300 कैलोरीज ही आप ज़्यादा खाएँ, क्लीन बल्क करें। और अगर आपको प्लेटो हिट होता है तो आप प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दें। प्रोटीन अच्छा खाएंगे, डाइट अच्छी लेंगे तो आपको प्लेटो इतना ज़्यादा हिट नहीं होगा। अगर आप फेल हो जाते हैं किसी वर्कआउट में अपने में कि आपसे नहीं उठ पाता है वेट, तो आपने क्या है डिलोड करना है। अगर उस दिन आपसे वो वेट नहीं उठेगा उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, तो अगले में क्या करना है, आपने 5 किलो डिलोड कर देना है। मतलब नेक्स्ट जो वर्कआउट होगा उसमें 5 किलो की प्लेट निकाल देनी है और उतने वेट से फिर आप दोबारा से 5/5 स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे दोबारा उस वेट में पहुंचेंगे और इससे जो है आपको मदद मिलेगी। बट प्लेटो वैसे हिट नहीं होता है अगर आपके पास माइक्रो प्लेट्स हैं, तो माइक्रो प्लेट से काफ़ी आसान हो जाता है। मेरे पास माइक्रो प्लेट्स नहीं थी तो मेरे को दिक्कत हो रही थी। और 5/5 करना कितने टाइम के लिए है, अब इसको 5/5 को आप 6 महीने तक तो करो ही करो। जो आपकी बेंच, स्क्वाट, मिलिट्री प्रेस और डेडलिफ्ट इतनी बढ़ जाएगी, जब इतनी आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी तो आपको इस वर्कआउट को थोड़ा छोड़ देना है, क्योंकि हर एक वर्कआउट कुछ टाइम तक काम करता है। चेंजेस बॉडीज़ के लिए ज़रूरी है, तो आपको वर्कआउट भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो है मैं आपको कोई दूसरा वर्कआउट प्लान बता दूंगा, पर अभी इसको फॉलो करो। जब अगर आप बिल्कुल ही कंप्लीट बिगिनर हो, 5/5 वर्कआउट आप करो। काफ़ी पुराने टाइम से जो है ये वर्कआउट चल रहा है। और रेज पाक एक बहुत अच्छे मशहूर बॉडी बिल्डर जिन्होंने इस वर्कआउट को स्टार्ट किया था, जिन्होंने इस वर्कआउट को लाया था। हाइपोट्रॉफी भी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। 5/5 एक ऑप्टिमल वॉल्यूम है, अच्छी खासी वॉल्यूम है। इसमें क्या होगा, आप हैवी वेट भी उठाएंगे और आपकी वॉल्यूम भी सेम रहेगी। तो इसलिए जो है आपको 5/5 ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा अगर आप बिगिनर हैं, और आपकी अच्छी बॉडी बनेगी, मसल भी बनेंगे। और अगर बिगिनर हैं तो फ़ैट लॉस भी साथ में होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि मसल भी बनते हैं और फैट लॉस होता है अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं। बट अगर एडवांस लिफ्टर हैं तो वैसा नहीं हो पाता है। तो इसलिए बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट प्लान है ये, इसको ज़रूर करें। मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि 5/5 एक्सरसाइज ऐसे होती है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि कैसे कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है, क्या गलतियाँ जो हैं आपको नहीं करनी हैं। और वार्म अप अच्छे से करें, क्योंकि वार्म अप अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो इंजरीज़ के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें हैवी वेट उठाना पड़ता है। धीरे धीरे कर जो है स्टार्टिंग से वार्म अप करें खाली रॉड से, फिर जब आप अपने वेट तक पहुंच जाएंगे जो आपको नेक्स्ट वेट उठाना है, तो इस बात का ध्यान रखें। एक सिंपल सा वर्कआउट प्लान है, साइज़ भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। कई बंदे मैंने देखे हैं जो 5-5, 6-6 दिन आते हैं, उनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पाती, उनसे 100 किलो की डेडलिफ्ट तक नहीं हो पाती, 120 किलो की डेडलिफ्ट नहीं हो पाती, वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। अगर आप 5/5 एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी जो है पूरी एक यूनिट की तरह आप ट्रेन करेंगे। कंपाउंड लिफ्ट्स काफ़ी हैं इसमें, इसको बिल्कुल यूनिट की तरह आप जो है तैयार करेंगे। एक और गलती जो मैंने की थी 5/5 से, कि मैंने क्या किया था, 5/5 एक्सरसाइज की लेकिन मैंने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस ऐड नहीं की, क्योंकि ओरिजिनल में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस नहीं है। हालांकि बेंच प्रेस, मिलिट्री प्रेस वगैरह से आपकी बाइसेप, ट्राइसेप पर असर पड़ेगा, डेडलिफ्ट से भी जो है बाजुओं पर असर पड़ता है, थोड़ी आपकी ग्रोथ होगी, पर बहुत अच्छी ग्रोथ आपको बाजुओं में देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए जो मैं आपको बताऊंगा, 2 आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो है आप ऐड कर सकते हैं।
मैं कहूँगा कि अपनी मर्ज़ी की ऐड करें। मैं तो जैसे केबल पर जो है ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर लेता हूँ, ट्राइसेप एक्सटेंशन कर लेता हूँ मैं, और दूसरा मैं जो है डंबल से बाइसेप कर्ल भी कर लेता हूँ या रॉड से बाइसेप कर्ल कर लेता हूँ। तो आर्म्स की एक्सरसाइज जो है स्किप मत करना इसमें। जैसे ही आपका 5x5 का पूरा वर्कआउट हो जाता है, 3 एक्सरसाइज हो जाती हैं, उसके बाद लास्ट में आइसोमेट्रिक पर भी ध्यान दें, आर्म्स की एक्सरसाइज करें, तो फिर जो है ओवरऑल अच्छी डेवलपमेंट आपकी आर्म्स की भी होगी। तो इस गलती को भी जो है इस वर्कआउट को करते हुए मत करना। बाकी इस वर्कआउट को अच्छी तरह फॉलो करो 6 महीने के लिए कम से कम। और जब आपको लगता है कि प्लेटो ज़्यादा ही हिट हो रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, और इंजरीज़ आपको लगता है कि हो सकती हैं, क्योंकि इससे जो है इंजरीज़ भी हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते। जो मैंने आपको स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड्स बताए हैं इस वीडियो में, उतने तक पहुँचो और उसके बाद जो है अपने वर्कआउट को चेंज कर लेना। सिंपल सा वर्कआउट प्लान है, ज़्यादा मत सोचो, अच्छा मसल गेन होगा और फैट लॉस भी होगा। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं 6 दिन जाने से, तो इस 5x5 वर्कआउट प्लान को ज़रूर ट्राई करें। 3 दिन जिम जाएं। इससे आपको एक और फ़ायदा होगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी अच्छे से जी सकते हैं। 3 दिन आप मज़े से रेस्ट करें। 3 दिन जो है आप स्किल वाले कोई काम सीख लें, प्रोडक्टिव काम कुछ करें, यूट्यूब पर वीडियो बना लें, या फिर कोई बॉक्सिंग जिम जा सकते हैं। 3 दिन आप जो है कोई प्रोडक्टिव काम कर लें, कोई अच्छा स्किल सीख लें, गिटार सीख लो, कहीं वॉक पर आ जाओ, तो उससे भी जो है आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। बहुत सिंपल सा वर्कआउट प्लान मैंने आपको बताया है, इससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। मुझे मिले हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आपकी जो है ओवरऑल बॉडी की बनेगी। इससे जो है बॉडी एक यूनिट की तरह तैयार होती है और ओवरऑल आपकी बॉडी का साइज़ जो है बढ़ेगा। तो ये वर्कआउट प्लान बहुत ज़्यादा सिंपल है, लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। इस वीडियो को देखो, इम्प्लीमेंट करो। अब 5x5 के बारे में सर्च मत करते रहो बार बार। इस वीडियो को देख लिया है, इम्प्लीमेंट करो उसको अपनी लाइफ में 6 महीने के लिए। अगर रिज़ल्ट मिले तो कमेंट करना और मेरे को बताना, रिज़ल्ट नहीं मिले तो मुझे कमेंट में गाली भी दे देना। लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ।